कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी तो हाईएस्ट पावर एक्स पे मेथड होता है श्रीधराचार्य मेथड, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब है हमारा मैथ का एग्जाम, उसके लिए मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं, पॉलिनोमियल। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका एक बेसिक से एडवांस तक का रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है उनके लिए ये वीडियो है। बाकी अगर नहीं देखा है तो आप पूरा का पूरा वन शॉट पॉलिनोमियल पहले देखिए, या फिर पॉलिनोमियल को एनसीईआरटी से पढ़िए, उसके बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो देखेंगे पॉलिनोमियल का बेसिक, और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके अब एग्जाम में आ सकते हैं। तो पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग हम करेंगे बेसिक से और जानना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने 3x + 7, ठीक है, 3x + 7 की हम बात करते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसके इक्वल टू में 0 लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 3x + 7 = 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये क्या चीज है? इक्वेशन है। और ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्या टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले आप ये देखिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, या फिर पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो यहां पर अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात करता हूं तो यहां पर एक वेरिएबल आ रहा है x, और x की पावर क्या आ रही है? 1। अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 आती है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में चला जाता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं? जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं तो मैं एक लिखता हूं यहां पर 3x² + 2x + 7, ये मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर इसमें हम वेरिएबल देखने जाते हैं तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। मतलब हाईएस्ट डिग्री की हम बात करते हैं तो वो कितनी है? यहाँ पर 2। हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और हमारे कोर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही कंसेप्ट है। अगर हम 10th क्लास बोर्ड की बात करें तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल आप बचपन में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब आएगा आपके क्वाड्रेटिक या फिर आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मेन तो यही चलेगा। इसमें होता क्या क्या है ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जाऊं कि मैं ये, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जिसमें हम सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। ये यहां पर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बढ़िया बात, और अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास में पहले से ही कन्वर्टेड है। क्या देखते हैं हम? यहां हम देखते हैं कि एक की जगह पर यहां 3 लिखा है, मतलब a = हम 3 रख सकते हैं। और a को हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, a क्या है? यहां पर x² का कोफिशिएंट है, तो यहां पर हमारे पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर b, तो b की जगह पर क्या लिखा है हमारे पास में? b की जगह पर लिखा है 2। ठीक है, b की जगह क्या रखा है? 2। और b को हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि ये x का मल्टीपल है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो मल्टीप्लाई में होता है। x² का मल्टीप्लाई कौन है? यहाँ पर 3, तो उसको हम बोलेंगे a = 3, और 3 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरीके से b की बात करते हैं तो b की जगह पर लिखा है 2, और 2 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। अब बची सिंगल टर्म c। इस c की बात करते हैं तो c = क्या होगा? 7। और ये 7 जो होगा भैया ये होगा कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है पूरे पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। एक ही चीज को ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ax² + bx + c में आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर आप यहां पर कंपैरिजन करेंगे। जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन में आप निकालेंगे a, b और c की वैल्यू। ठीक है, ये a, b और c की वैल्यू आगे जाकर बहुत काम आने वाली है। हम जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यूज या जीरोस जो निकालेंगे वो सारे के सारे
ए और बी से और सी से ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल था। तो हम कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीखा क्या? सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास में आता है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, तो हमारे पास में जो वेरिएबल होता है और उसकी जो डिग्री होती है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि पॉलिनोमियल जो है हमारे पास में पॉलिनोमियल है उसका टाइप कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की डिग्री कौन सी है, और डिग्री के बेस पर हम उस पॉलिनोमियल का क्या डिसाइड करेंगे? टाइप डिसाइड करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा है यहां पर 3x + 5, ठीक है। ये एक बेसिक पॉलिनोमियल है। यहां पर मेरे पास में वेरिएबल कौन है? वेरिएबल है मेरे पास में x, और x में आपको क्या देखना है? डिग्री देखनी है। x की डिग्री कितनी है? 1, और जब 1 डिग्री होती है तो हमारा टाइप निकल कर आता है लीनियर टाइप। कौन सा टाइप निकल कर आता है? लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगला पॉलिनोमियल मैं लेता हूं, यहां मेरे पास में लिखा है 7x² - 16x + 7, ठीक है। क्या चेक करना है? वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल देखने गए, सर x आ रहा है इसमें तो, ठीक है। अब x की क्या चेक करनी है? डिग्री चेक करनी है। अगर आपको यहां डिग्री बोले तो डिग्री मतलब पावर, तो आपने x की हाईएस्ट पावर चेक करी, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई आपके पास में? 2। उसके हिसाब से जब आपकी पावर 2 आती है किसी वेरिएबल की, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और यही हमारे कोर्स में भी है, ठीक है। इसे ही हम पूरा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, कभी कभी पर बोर्ड में अक्सर जो आपके स्टैंडर्ड जो लेता है मैथ, उसमें आपको ये चीज मिल जाती है। यहां पर चेक क्या करना है? चेक करनी है हाईएस्ट डिग्री। अब मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल और लेता हूं आपके, फॉर एग्जांपल 11x³ 8x² + 5x + 1। अगर आपसे कोई पूछे ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप चेक करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल देखा है, यहां पर x वेरिएबल चल रहा है, x वेरिएबल की देखनी है डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 डिग्री होने के कारण ये किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? ये बनेगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? वेरिएबल देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है, उसके हिसाब से उसको सेट करना है। जैसे ये लीनियर हो गया, अगर एक पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, ठीक है ना। ये इससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं आएगा, और हम सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। कौन सी पॉलिनोमियल हम यहाँ पर पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल का यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे होगी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड में आते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो अगर मैं आपको यह बता दूं कि देखते ही आपको आंसर बता दूं, मैं मतलब आपको इस तरीके से कंसेप्ट ऐसा बता दूं कि आप देखते ही आंसर बता दो कि इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है, या इसका मोस्टली जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो आपका पूछेगा एमसीक्यूज में, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो एमसीक्यूज की फॉर्म में ही पूछेगा बोर्ड पैटर्न सीबीएसई के अंदर, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको ग्राफ देखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये अपना ग्राफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। ये एक्स डैश होती है, ये वाई होती है, ये वाई डैश होती है, ठीक है ना। इतना तो आपको पता ही होगा। ये जहां पर दोनों एक्सेस कटती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहां पर हमारी ये पॉजिटिव एक्स है और ये हमारी नेगेटिव एक्स है। वाई की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव वाई है और ये क्या है? हमारा
नेगेटिव y, मतलब ये जो एक्सेस होगी ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगी, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। अब अगर हम बात करते हैं तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाएंगे हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। बार बार में दोहराते रहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ए की बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², बी की बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और सी की बात करते हैं कांस्टेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दी। अब ध्यान रखना इसका जो ग्राफ बनेगा, या फिर मान लीजिए ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, ये इसमें वेरिएबल कौन सा चल रहा है x, इसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है x, तो इस पॉलिनोमियल को मैं बोल देता हूं fx। मैंने एक फंक्शन मान लिया जिसके अंदर वेरिएबल x चल रहा है और उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगर यहां x लिखा है तो क्या वेरिएबल x मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। अगर fy लिखा है तो क्या बोलेंगे, fy होगा तो हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल कौन सा चलेगा, वेरिएबल चलेगा यहां पर हमारा y, ठीक है, कौन सा वेरिएबल चलेगा, y वेरिएबल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दे रखा है x और एक फंक्शन दे रखा है y, तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा कि जब आपके पास में फंक्शन f होगा तो आपको देखना है कि वो ग्राफ x एक्सेस को कितनी बार काट रहा है, ठीक है, और अगर आपके पास में फंक्शन y होगा ये वाला, तो आपको ये चेक करना है कि ये y एक्सेस को कितनी बार काट रहा है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। तो जैसे मान लीजिए ग्राफ में बनाता हूं, यहां पर ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ये ग्राफ बनाया। अब यहां पर आप ये देखो कि fx की बात हो रही है, तो आपको ये चेक करना है कि ये x एक्सेस को कितनी बार काट रहा है, यहां पर कितनी बार काट रहा है ये x एक्सेस को, ये काट रहा है भैया 1, 2 और 3, कितनी बार काट रहा है ये, अगर हम इसकी बात करें तो यहां ये काट रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और इसके सोल्यूशन कितने आएंगे, x की वैल्यूज यहां पर 3 निकल कर आएगी। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपको एक ग्राफ और अगर मैं बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ग्राफ देखता हूं, एक और ग्राफ बनाता हूं, ठीक है ना, तो एक और ग्राफ हम जब बनाते हैं इसके अंदर तो ध्यान से देखना, जैसे एक ग्राफ बनाया मैंने इस तरीके का, ठीक है ना, ये ग्राफ बनाया, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि ये x एक्सेस को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक तो यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है, तो ये 2 होगा, 2 बार काट रहा है, 2 बार x पे ग्राफ कट हो रहा है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सॉल्यूशन कितने आते हैं, 2 आते हैं। अब एक और ग्राफ देखिए, मान लीजिए आपके पास में फंक्शन जो है वो fy फंक्शन दे रखा है, fy फंक्शन दे रखा है और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ है। क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि भैया fy फंक्शन है तो y को कितनी बार या फिर y एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, एक बार तो यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है और तीसरी बार यहां कट कर रहा है। मतलब y के कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे और तीनों के तीनों ही में ही, या फिर हम यूं कहें कि यहां पर जो पॉलिनोमियल आने वाला है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। आई बात समझ में, 3 बार एक्सेस कट हो रही है y की, तो यहां पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। एक ग्राफ और देख लेते हैं, आप बताना इसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन लिया है यहाँ पर fx, ठीक है ना, और fx फंक्शन के लिए मेरे पास में ग्राफ जो है वो इस तरीके का है, ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कि ये ग्राफ x को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 बार काट रहा है। मतलब इसमें जो x की वैल्यूज आने वाली है, या यूं मैं कहूं कि x के जो रूट्स आने वाले हैं, या फिर यूं कहूं कि x के जीरोस आने वाले हैं, वो कितने होंगे। तो x की वैल्यूज कितनी आएगी, यहां पर x इज इक्वल टू 3 आएगा, और जैसे ही 3 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये है भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में दिखेंगे, हमेशा एमसीक्यूज में आते हैं। अभी मैं आपको और बता दूंगा आगे
ठीक है। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है पॉलिनोमियल का। वहीं अगर हम लीनियर की बात करें, अगर एक बार रिकॉल करते हैं तो लीनियर क्या होता है, लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनती है, वो एक्सिस को एक ही बार काटती है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यूज कितनी आती है, एक ही आती है। पॉलिनोमियल में ऐसा होगा कि ग्राफ जो है वो इस तरीके से चलेगा, एक वेव की फॉर्म में चलेगा, पैराबोला बन सकता है, ठीक है ना, ये सब कुछ बन सकता है। ग्राफ इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और ग्राफ बताऊं आपको, तो यहां पर हम ये भी बना सकते हैं, जैसे एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चेक करना है एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब एक्स की 5 वैल्यूज आएगी। मतलब यहां पर जो वेरिएबल चल रहा है, या इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आएगी, 5 आएगी। इस तरीके से आप देखकर एग्जाम में बता सकते हैं। आपके पास में बस ये ध्यान देना कि आपको आप फंक्शन चेक करना है, एफ एक्स की बात हो रही है या फिर एफ वाई की बात हो रही है। अगर एफ एक्स की बात हो रही होगी तो क्या चेक करना है, चेक करना है कि एक्स को कितनी बार कट कर रहा है। एफ वाई की बात हो रही होगी तो क्या चेक करना है कि एक्सेस वाई जो है उसको कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आपका आता है तो आप बिल्कुल एमसीक्यूज इजीली कर जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट अभी मैंने आपको पीछे बताया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। अगर मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ली है मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कोफिशिएंट कौन है, तो कोफिशिएंट है यहां पर ए, ठीक है ना। ए किसका कोफिशिएंट है, ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहीं हम बी की बात करते हैं तो बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर सी की बात करते हैं तो सी क्या है भैया, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास में चल रही है यहां पर। अब बात होती है कि सर जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो पहले जीरोस क्या होते हैं ये देखिए, जीरोस कहूं, रूट्स कहूं, मैग्नीट्यूड कहूं, वैल्यूज कहूं, ठीक है ना, इनका जो आंसर होता है ना वो तो एक ही होता है, पर इनके मीनिंग हर कंसेप्ट में, हर क्लास में चेंज हो जाते हैं। जब हम छोटी क्लास में थे तो हम वैल्यूज निकालना सीखते थे, एक्स की वैल्यूज निकालिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम पढ़ते हैं यहां पर जीरोस, और हमने रूट्स भी पढ़े हैं क्या होते हैं। तो जीरोस क्या होता है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जीरोस जो होते हैं उनको अगर अपन किसी भी पॉलिनोमियल में फिर से पुट करा दें, अगर हम किसी भी जीरोस को पॉलिनोमियल में फिर से पुट करा दें तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व किया, सॉल्व कैसे करते हैं तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। या फिर हम श्रीधराचार्य मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है आपके पास में। तो हम क्या करेंगे कि हमने इसके मान लीजिए जीरोस निकाले, कितने जीरोस निकलेंगे, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस आएंगे। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर 2, तो हाईएस्ट डिग्री होने के कारण यहाँ पर रूट्स कितने आएंगे 2 आएंगे, या फिर जीरोस कितने आएंगे 2 आएंगे। उन जीरोस को क्या करना है, पॉलिनोमियल में पुट कराना है, तो पॉलिनोमियल बिकम जीरो, पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, इसलिए इनको हम जीरोस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल में एक यहाँ पर निकाल के देखें हम, एक लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है जो कि कैसा, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है कि हमें जो ये बीच वाली डिजिट है वो 3 चाहिए, और मल्टीप्लाई पे हमको क्या चाहिए, 2 1 जा 2, मतलब मल्टीप्लाई पे हमको 2 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 3 चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लिख सकता हूं मैं इसको। मैंने क्या किया है, 3x जो कि मेरी मिडिल टर्म थी उसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2x प्लस x में, ठीक है। अब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे भैया, 2 के पेयर बनाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहां हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2, और यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2। 2 ब्रैकेट आ जाएंगे हमारे पास में। अगर इस पूरी टर्म को मैं देखता हूं तो x प्लस 2 फिर से मेरे पास में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को मैं क्या करूंगा, यहां पर कॉमन निकालूंगा, तो ये बनेगा मेरे पास में x प्लस 1,
ठीक है, 2 ब्रैकेट बन गए, 2 रूट्स आ गए, 2 ही आने थे। क्यों आने थे? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 चल रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। फर्दर आगे इसको देखते हैं हम कि यहां से वैल्यूज क्या निकलती है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, x + 2 को 0 के इक्वल रखूंगा और एक बार क्या करूंगा, x + 1 को 0 के इक्वल रखूंगा। ठीक है, एक बार क्या करूंगा, x + 2 को 0 के इक्वल रखा और एक बार x + 1 को 0 के इक्वल रखा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है -2। क्या निकल कर आएगी, -2, और यहां से वैल्यू क्या आती है, -1। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में 2 वैल्यूज आई है x की, एक तो आई है हमारे पास में -2 और एक -1। आप जब -2 को यहां या फिर -1 को इस पॉलिनोमियल में पुट कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो हम यहां पर जीरोस का मीनिंग क्या समझते हैं, जीरोस का मीनिंग होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप सॉल्व कीजिए, चाहे आप कौन से भी मेथड से करो। यहां पर बहुत सारे मेथड हैं, स्क्वायरिंग मेथड होता है, श्रीधराचार्य मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, ठीक है ना, डिवाइडिंग मेथड भी होता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर रूट्स निकाले। रूट्स निकालने के बाद में हमने देखा कि यार ये जो जीरोस आ रहे हैं ना, इन जीरोस को अगर मैं पुट कराता हूं तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। x² + 3x + 2 इसको हमने सॉल्व किया इस तरीके से, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि जीरोस और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब आपका काम और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जीरोस और कॉफिशिएंट में रिलेशन निकालने वाले हैं। तो एक इक्वेशन जो हमने ये ले रखी है, इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने लिया है x² + 2x नहीं लिया था, हमने लिया था 3x। तो हमने यहां पर लिया है x² + 3x + 2, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, हमारी ये इक्वेशन थी x² + 3x + 2। इसको सॉल्व करने पर मेरे पास में x की 2 वैल्यूज आई थी, एक तो आई थी -2, ठीक है, एक क्या आया था -2 और एक आया था मेरे पास में -1। ये 2 रूट्स मैंने निकाले, सॉरी ये 2 जीरोस मैंने निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कोफिशिएंट से कैसे जीरोस निकलते हैं। ये जीरोस तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाले। अब हम देखेंगे कि कोफिशिएंट से कैसे जीरोस निकालते हैं। तो मैं आपको यहां पर 2 फॉर्मूलाज देने वाला हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बोलूंगा एक सम ऑफ जीरोस। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे जीरोस डायरेक्ट निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस में आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो आपने जीरोस निकाले हैं, ये भी आपने जीरोस निकाले। इन जीरोस को एक को मैंने अल्फा बोल दिया और दूसरे को मैंने क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया, ठीक है ना। एक हो गया मेरा अल्फा और दूसरा हो गया मेरा बीटा। तो सम ऑफ जीरोस की हम बात करते तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या बनेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे भैया -2 -1 को ऐड करा दो, पर मैं कहूंगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अभी तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाली थी, अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब ये b क्या होता है, अभी पीछे बताया मैंने आपको। यहां पर b क्या होता है, b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। हमारे पास में क्या है, जैसे हम आगे चलते हैं तो यहां हम कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास में ये b क्या होगा, माइनस तो चल ही रहा है, माइनस को इग्नोर मत करना बच्चे, यही गलती करते हैं, माइनस तो चल ही रहा है। b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a की जगह पर क्या वैल्यू पुट कराएंगे, a की जगह पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। सिंपल है। यहां हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं, मैं कहूं कि सम ऑफ जीरोस बता दो, तो क्या आपको ये पूरा प्रोसेस सॉल्व करने की जरूरत है, क्या आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालने की जरूरत है, नहीं है। हम क्या करेंगे कि भैया इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a से सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास में क्या स्टेप्स थे, अभी थे क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे, फिर जीरोस निकाल रहे थे। अब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, याद रखना इसको। उसके बाद में आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसका,
अल्फा और बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या लिखेंगे C अपॉन ए, क्या लिखेंगे इसे C अपॉन ए। C क्या होता है, C होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है ना, और A क्या होता है, फिर से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस आएगा, ध्यान रखना, यहां माइनस आया था, यहां प्लस आएगा। तो आप ये देखो कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूं, मैं एक बार सम ऑफ जीरोस निकालता हूं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, ये मैंने निकाल लिया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस, अगर मैं यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आती है, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता है वहां पर 1 होता है, तो ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1। बी की बात करते हैं तो बी क्या निकल कर आएगा, बी होगा हमारा 3, ठीक है, और सी की बात करते हैं तो सी क्या होता है, 2 होता है। तो ये हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली, यहां पुट कराएंगे, माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे 3, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या निकल कर आएगा -3, ठीक है ना। और आप यहां देखो इसका और इसका सम कराते हो तो भी क्या निकल कर आता है, अगर आप इसका सम कराते हो तो क्या निकल कर आएगा, -2 -1 -3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो जो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग वाला कंसेप्ट है वो हमको अब करने की जरूरत नहीं है जब तक कि रिलेशन ना पूछे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं देखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, उससे मैं लिख सकता हूं C अपॉन ए, क्या लिख सकता हूं, C अपॉन ए। अब C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा मेरा 2 अपॉन 1, जो कि क्या बन जाएगा 2, ठीक है ना। अब आप देखो कि आप जब इसको अपॉन में ये लगाते हो, मतलब सॉरी प्रोडक्ट जब आप करते हो -2 -1 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 कितना होता है, 2 निकल कर आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी आपका 2 आ रहा है, मतलब अब आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ना कि ये करना है। अगर कोई आपसे पूछे कि सम ऑफ जीरोस बताइए तो -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए तो आप क्या बोलेंगे, C अपॉन ए। कब बोलेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर रिलेशन निकालने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मैं जैसे कि एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने एक यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में आपके क्या क्वेश्चन निकल कर आएगा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट देन, या फिर व्हेन, जब आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्या आएगा आपके पास में, आएगा कि आप यहां पर निकालिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करना है, क्योंकि अब आपको जीरोस भी फाइंड करने हैं और कोफिशिएंट से जीरोस भी फाइंड करने हैं, ये दोनों चीजें करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्रेडिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्रेडिंग के लिए आपको चाहिए कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई पे 6 आना चाहिए, एडिशन पे 5 आना चाहिए। बताओ दो नंबर ऐसे 3 और 2 क्या बनेंगे, 3 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, 2 2 के पेयर बनाने हैं। उसके बाद में x कॉमन ले लेंगे, तो यहां बनेगा x प्लस 3, यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 3, ठीक है ना। आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह आपको पता चलेगा कि ये दोनों ब्रैकेट आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर इक्वल आपके ब्रैकेट्स आते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो आप सही चल रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे आप देखेंगे कि भैया दोनों ही टर्म की बात करते हैं, इन दोनों की, तो यहां पर x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। x प्लस 3 को बाहर निकाला तो क्या बनेगा, x प्लस 2 बनेगा। x प्लस 3 को बाहर निकाला तो क्या बनेगा, x प्लस 2 बनेगा, ठीक है ना। अब आगे वही प्रोसेस, एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दो, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू बनेगी -3 और एक x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है ना। अब रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालने के लिए एक बार अपन को सम निकालना पड़ेगा, एक बार प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर करता हूं सम ऑफ जीरोस, क्या करता हूं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या बनेंगे, -3 का सम करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस -2, -3 प्लस -2,
क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा -3 -2 और इसकी वैल्यू आएगी -5। अगर हम इसके वैल्यूज की बात करते हैं तो वैल्यूज क्या निकल कर आएगी, एक निकल कर आएगी -5। ठीक है ना, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3 -2 को मल्टीप्लाई कराना है। तो -3 मल्टीप्लाई -2 क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये आपका होगा 6। तो अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये मेरे पास में निकल कर आता है भैया, क्या निकल कर आता है, प्लस का 6 निकल कर आया। ठीक है ना, उसके बाद में क्या करेंगे, अपन को निकालना है, अब ये हमारा हो गया। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे कोफिशिएंट से, यही तो होता है जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होगा, क्या आपका ये तो आपने निकाला बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरोस, अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट्स के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पहला होता है, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये मेरा पहला रूट क्या होगा, सॉरी जीरोस क्या होगा अल्फा, और दूसरा क्या होगा बीटा। यही तो मैंने किया है यहाँ पर। अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा ही तो किया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा किया है, इन्हीं की वैल्यू निकाली है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए बनता है, तो ये बनेगा -b। b की जगह पर आप अगर रखेंगे वैल्यू और इसकी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू 5 आएगी, तो आप यहाँ पे रखेंगे -5/1, क्योंकि यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 1 चल रहा है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा -5। क्या बताइए आप कि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो एस्टेबलाइज्ड हो गया है। इसके बाद हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c अपॉन a। c अपॉन a की वैल्यू निकालिए, कंपैरिजन करेंगे तो c क्या है, यहाँ पर 6 आ रहा है हमारा, और a की बात करते हैं तो a क्या है 1, तो 6/1 क्या निकल कर आता है 6। क्या ये और ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन क्या आपसे पूछेगा, वो पूछेगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट व्हेन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपके पास में एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स वापस से रिकॉल कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम निकालेंगे 2 जीरोस, एक जीरो होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा निकालने के बाद में एक बार करेंगे इनका सम और एक बार करेंगे इनका प्रोडक्ट। तो एक बार मैंने यहां पर सम किया, एक बार प्रोडक्ट किया, दोनों बार हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। फिर हमको कोफिशिएंट से वैल्यूज निकालनी है। कोफिशिएंट से हमको क्या करना है, कोफिशिएंट से एक बार निकालना है हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है माइनस का b अपॉन ए सी अपॉन ए, तो ये निकल कर आएगा -5 और 6। इस तरीके से आपका रिलेशन यहां पर सेटिस्फाई हुआ है। ये आप पूरा कंसेप्ट करेंगे तब जाकर आपको कहीं ना कहीं 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स, जितने की भी आर्क्सिंग होगी उसके हिसाब से आपको 3 और 2 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास में कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं। चलो ठीक है ना, स्टार्टिंग हो चुकी है हमारे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ठीक है ना, एक चीज और देखिए। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि आपके पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं फिर से लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक आपके पास में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में आपने इसके रूट्स निकाले। कौन कौन से रूट्स निकाले, रूट्स कह लो या जीरो कह लो। ठीक है, अल्फा और एक निकाला आपने बीटा। ठीक है ना, क्या मैं इन दोनों के बीच में वेरियस टाइप का ऑपरेशन करा सकता हूं क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को या फिर अल्फा इंटू बीटा को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या देगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो वो ऐसा भी बोल देगा आपसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है ना, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है और बोर्ड में ऐसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे से वो पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो नहीं, थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा पेपर, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना,
और आपके हाफ ईयरली मिडिल और जो मिड टर्म हुए होंगे उसमें भी आपने देखा होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इन्हें सॉल्व करने का तरीका है बिल्कुल बेसिक से चलना है। पहले इस पावर को सॉल्व करना है। ये पावर क्या होगी? a प्लस बी की होल स्क्वायर बना रही है। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो आगे जाने के बाद में आपको अल्फा भी मिलेगा, बीटा भी मिलेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ में मान लीजिए अगर आपसे ऐसे पूछ ले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ कि ये किसके इक्वल होगा, तो क्या करना है? बेसिक से चलना है। एलसीएम लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे किसकी वैल्यू पूछी और कहाँ क्या पुट कराना है। ठीक है ना? आपको हमेशा बेसिक से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे बेसिक क्या होता है कि मतलब छोटी चीजें, जैसे यहां देखते ही पता चल रहा है, बच्चा बता सकता है कि यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम होगा। तो सबसे पहले एलसीएम स्टार्ट करेंगे। यहां देखते ही पता चल रहा है कि यार पावर 2 को सॉल्व करो, मतलब होल स्क्वायर को ओपन करो, ये करेंगे। ठीक है ना? एक रेसिप्रोकल कंसेप्ट होता है, एक होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि मान लीजिए ये अल्फा है और दूसरा रूट जो है ना, या फिर दूसरा जीरोस जो है वो इसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल है मतलब ये तो अल्फा हो गया, अब बीटा जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपॉन अल्फा। कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो आ जाएंगे। आप ये मत देखिए यार ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा लग रहा है, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। रेसिप्रोकल होता है रिवर्स। ठीक है ना? मैंने ये कहा कि आपके पास में एक रूट है, ठीक है ना, मतलब एक जीरोस है अल्फा, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका जो दूसरा जीरोस है वो इसका रेसिप्रोकल है। तो भाई एक जीरोस तो हमारे पास में अल्फा हो गया, दूसरा जीरोस क्या होता है? बीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका 1 अपॉन अल्फा, इसका उल्टा। ठीक है ना? ये कंसेप्ट आपके आएंगे। तो मैं ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले आपको बता देता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4-5 टाइप यहां पर बनेंगे। एक तो बनेगा आपका ग्राफिकल, दूसरा बनेगा आपका रिलेशनशिप, और तीसरा बनेगा आपका ये वेरियस टाइप के क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ एक कांस्टेंट और डाल देता है और फिर उनकी वैल्यूज पूछ लेता है। तो हम देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, कंप्यूट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पता करना है? सबसे पहले आपको जीरोस पता करने हैं। ठीक है ना? क्या पता करना है आपको? सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आपको जीरोस पता करने हैं। उसके बाद बोलता है स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी पीछे करा के आया हम आपको ये क्वेश्चन। ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जीरोस फाइंड कीजिए। तो आइए अपन यहां पर शुरू करते हैं इसके जीरोस फाइंड करने के लिए। तो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। देखिए आप वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? और फिर आप यहाँ पर चेक कीजिएगा कि आपने कैसे किया और मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना? आंसर चेकिंग हो जाएगी एक तरीके से। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोस फाइंड करने हैं। चलो 4x स्क्वायर माइनस 8 4 जा 32 और यहां पर 4 आ रहा है। ऐसे दो नंबर कि जिनका मल्टीप्लाई तो मुझे 32 मिल जाए और मेरे पास में क्या आ जाए? एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 4 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 8x प्लस का 4x। ठीक है? देखो आप माइनस 8x प्लस 4x वापिस आपका माइनस 4x बन जाएगा, और माइनस 8 को अगर 4 से कराते हो तो 32 मिलता है, वो भी माइनस का। ठीक है ना? माइनस का 8 हमारे पास में चल ही रहा है। क्या करना है? पेयर बनाने हैं, बिल्कुल बेसिक पेयर बनाने हैं। 4x किया यहां पर, तो यहां पर क्या निकलेगा? x माइनस 2 निकलेगा। यहां से फिर आपने 4 कॉमन लिया तो क्या निकलेगा? x माइनस 2 निकलेगा। सिंपल। मैंने कहा था ब्रैकेट आपके सेम बनने चाहिए, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। ठीक है ना? क्योंकि खुद से चेकिंग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि करते गए लास्ट में आंसर गलत हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? इस स्टेप पे आके चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट सेम आ रहे मतलब आप सही चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 2 को मैंने बाहर निकाला तो क्या निकल कर आया? 4x प्लस 4 निकल कर आया। मिल गया आपको दो ब्रैकेट। अब क्या करना है? अब आपको इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है। तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दो और 4x प्लस 4 को 0 के इक्वल रख दो। यहां से अगर मैं x निकालने जाऊंगा तो पहले 4 इधर जाएगा माइनस में, अपॉन में 4 जाएगा, तो ये निकल कर आएगा माइनस 4 अपॉन 4, जो कि काटने पे मेरा क्या बनता है? माइनस का 1। तो x की वैल्यू क्या निकली है? माइनस की 1 निकल गई। यहां से x की वैल्यू क्या निकली है? 2 निकल गई। अब ये दो जीरोस आ गए, एक को मैं अल्फा बोल सकता हूं और एक को मैं बीटा बोल सकता हूं। समझ में आई बात? आगे क्या करना है? आगे करना है भैया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम करेंगे इनका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे?
अल्फा प्लस बीटा। अब सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो यहां पर क्या है 2 माइनस 1, ठीक है ना, क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस 1, क्योंकि सम ही तो कर रहे हैं। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। अगर फॉर्मूला वाइज जाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों को आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से आता है भैया आपका माइनस का 1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू इसके कंपैरिजन से आएगी तो माइनस का 4, विद साइन उठानी है, वैल्यू ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि विद साइन नहीं उठाते और ए की बात करते हैं यहां पर, तो ए की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है ना। सॉरी मैंने यहां पर मिस्टेक करी है, 2 माइनस 1 जो होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या निकल कर आएगा, ये आपका प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखो आप क्या आता है, ये 4 से 4 चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहां पर भी 1 आ रहा है इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया है, स्टेबल हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप आपने बना दिया कि सम ऑफ जीरोस और अल्फा प्लस बीटा से जो आया है और जो आपने निकाला वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा 2 इंटू माइनस 1, क्या निकल कर आएगा 2 इंटू माइनस 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, पीछे बताया आपको सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 2 इंटू माइनस 1, माइनस का 2 बनेगा, सी की वैल्यू यहां से निकलेगी विद साइन, माइनस का 8 और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये बनेगा माइनस 8 अपॉन 4, काटने पे क्या निकल कर आएगा -2, मतलब आपका यहां पर क्या बन रहा है -2 इक्वल टू -2। क्या ये भी आपके इक्वल आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। इस तरीके से आपको करना है। ये क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मतलब सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन बी और सी में, ठीक है ना, ये आपके पूछा जाएगा 2 और 3 मार्क्स में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या था, कंप्यूट द जीरोस, फिर से देख लो, कंप्यूट द जीरोस, सबसे पहले जीरोस फाइंड करें हैं, उसके बाद बोलता है यहां पर स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किसमें निकालना है, इन कोफिशिएंट्स में और इन जीरोस में। ये आपने निकाला सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलो बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास में, क्या फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और बोलता है इसके जो जीरोस हैं, मतलब इसके जो जीरोस हैं वो कौन से हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा है, बढ़िया। अब ये पूछता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2021 सी सेट में आया है ये। तो आपको यहां पर पहले इनके जीरोस पता करने हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि सर मैं इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देता हूं, 2 जीरोस निकाल लेता हूं और इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर एक तो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, और एक निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। वो कैसे निकालेंगे अभी देखो। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, ये देखिए आपको क्या फाइंड करना है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं मुझे फाइंड करना क्या है एक्चुअली में, तो मेरे पास में है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। क्या मैं अगर इन दोनों टर्म्स की बात करता हूं, ये जो है मेरे पास में 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं क्या, अल्फा इंटू बीटा मेरा एलसीएम में आ सकता है क्या। अगर मैं अल्फा और बीटा का एलसीएम लेता हूं तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा मेरे पास में, वो आएगा एलसीएम, ठीक है ना। अल्फा से अल्फा चला गया, ऊपर बीटा आ गया, प्लस बीटा से बीटा चला गया, यहां पर अल्फा आ गया, ठीक है ना, और ये आ गया माइनस का अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखो आप अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहां पर फिर से अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमको 2 चीजें निकालनी है और बाद में वैल्यू पुट करानी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। अरे अल्फा बीटा मैंने अभी बताया, बताओ जल्दी से क्या होगा। ये होगा आपका माइनस का, क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए,
ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका कंपैरिजन करने पर हम यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरे पास में देखो क्या क्या वैल्यूज निकल कर आती है। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -1 आएगी और सी की वैल्यू भी -1 आएगी, सॉरी -4 आएगी, ठीक है ना भाई। कंपैरिजन कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कराइए आप सीधा। यहाँ जब मैं वैल्यू पुट कराता हूँ तो -b क्या आ रहा है माइनस, पहले से ही बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस और अपॉन में a मतलब 1, तो ये मेरा क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 1/1 कितना निकलेगा 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा 1। अब हमने निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमें जो ये सॉल्व करना था इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा चाहिए अपन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या होता है बताओ, ये होता है आपका c अपॉन a। क्या निकल कर आता है c अपॉन a। c की वैल्यू बता दो सर कितनी होती है, c की वैल्यू होती है -4 जो कि यहां से निकली है, और a की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारा बनेगा -4/1। डिवाइड कराते हैं यहां से 1 से तो हमारा पास में वैल्यू निकल कर आती है -4, मतलब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा 1 आया है और अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 4 आया है। सीधा का सीधा आओ और इसमें वैल्यू पुट करा दो। किसमें वैल्यू पुट करा दो, इसमें, क्योंकि वैल्यू तो इसी की फाइंड करनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर 1, ये 1 पुट कराया अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है -4। अब आ रहा है यहाँ पर आपके माइनस, ठीक है ना, और फिर अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका -4। इसको सॉल्व कर लेंगे हम आसानी से, ठीक है ना। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का 1/4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 चल रहा है, 4 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 4 और 1 का एलसीएम आता है 4। 4 से 4 गया -1, 1 से 4 करा, 4 मल्टीप्लाई होगा आपके 4 से तो क्या निकलेगा प्लस का 16। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/4। तो क्या वैल्यूज आएगी आपकी निकलकर 15/4, ठीक है ना। ये लास्ट के स्टेप में मैंने यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक छोटी सी एलसीएम, ठीक है ना, वो आपको करना है और कुछ नहीं करना है, और बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखते हैं अच्छे से तो क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाले हैं भैया इसको इस फॉर्म में निकाला, फिर उसके बाद में मैंने इसको जो वैल्यू मेरे से पूछी थी मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करता हूँ अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। समझ में आई बात। अगर नहीं आया तो इसको रिवर्स करके फिर के देखिए, मतलब फिर से देखिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल का एक जीरो इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल को मैं लिख लेता हूं यहां पर, क्या है ये px इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। मेरे पास में ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का एक जीरो, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो यहां पर आपके पास में है, ये लिखा है यहां पर 1 zero ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है ना। आपने मेरी बात को अगर ध्यान से सुना होगा तो पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन देखो 2023 का है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यहां पर आपके पास में 2 जीरोज होंगे, ठीक है ना। हमें पता है कि यहां पर कितने जीरोज होते हैं, 2 होते हैं, एक तो अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है, ठीक है ना। ये 2 जीरोज है हमारे पास में, ठीक है, ये 2 जीरोज है अल्फा और बीटा, ठीक है, और एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। मतलब ये तो मेरे पास में है ही अल्फा, पर जो दूसरा जीरोज होगा वो पहले का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ बीटा लिखना है तो पहले का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/बीटा, ठीक है ना। 1 0 रेसिप्रोकल टू दी अदर, 1 0 रेसिप्रोकल टू दी अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल है इसलिए इक्वल में डाल दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, बीटा को यहां लेकर जाएंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, आपसे k की वैल्यू पूछी है, इस k की वैल्यू, ठीक है ना। तो इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे की तरफ। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया, ठीक है ना। हमें यहाँ जीरोस की तरफ जाना नहीं है, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हम अल्फा इंटू बीटा से k की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करें
तो अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं C अपॉन A। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन A, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल कर आया है? 1 आया है, यहां पर 1 रखेंगे। अब बात करेंगे C की। C क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस इक्वेशन में देखता हूं तो यहां पर x स्क्वायर चल रहा है, यहां x चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो है वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को। तो यहां पर विथ साइन उठाकर हम इसको रखेंगे तो ये बनेगा -k-2 अपॉन A की बात करते हैं तो A की जगह पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, 2023 का है। एटलीस्ट ये 2 मार्क्स में आया, देखो यहाँ लिखा है यहाँ पर, है ना, 2 मार्क्स में ही पूछा गया है। पर ये ओरल अगर आप करते हैं ना तो भी ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया, यहां पर आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 6 को यहां ले गए तो 6 इंटू 1 ये बनेगा आपका -k माइनस माइनस प्लस का 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने माइनस को अंदर भेजा है, ठीक है ना। यहां पर ये 6 हो जाएगा, यहां पर ये -k+2 हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? k की। तो आप ऐसा करो, -k को इधर शिफ्ट कर दो और ये जो हमारा 6 है इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे हम यहां पर करने वाले हैं, ये जो हमारा 6 निकला है इसको हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, -k को इधर ला रहे हैं। -k इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये 2 उधर चल रहा है, ये 6 माइनस जो पॉजिटिव का उस तरफ जाएगा तो माइनस बनेगा। और अब k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? k की वैल्यू आएगी -4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। क्या पूछा था फिर से देख लो। 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अनदर, 1 0 रेसिप्रोकल टू अनदर। दो ही तो जीरोज है, अल्फा और बीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टा होने से क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा निकल गया 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C अपॉन A। इस पॉलिनोमियल से उठा के रखी वैल्यू, फर्दर आगे सॉल्व किया, k की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है ना। और यही आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। चलें आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा एंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन P इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। पढ़िए, एमसीक्यूज में आया हुआ है 2022 2023 में, ठीक है ना। तो ये 23 में हमसे पूछा गया है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये लिखा है P की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? P की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो आप देख लो पॉलिनोमियल कौन सा है। fx यहां पर दे रखा है इज इक्वल टू px स्क्वायर -2x प्लस 3p, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है और इसके लिए कंडीशन दे रखी है आपको। कौन सी कंडीशन दे रखी है? ध्यान से देखो, यहां कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो इसे हम लिखेंगे, हमारे पास में क्या गिवन कंडीशन है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। ये इक्वेशन हमारे को गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, जो कि निकल कर आता है माइनस का b अपॉन a। यहां लिखा है अल्फा इंटू बीटा, इसकी बात करते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि निकल कर आता है c अपॉन a, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो a से a को यहां पर काट सकते हैं, और नहीं काटना चाहते हैं तो वैल्यू पुट कराइए, वो अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना। मैंने यहां लिखा -b, b का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहां पर क्या निकल कर आता है? पहले आप कंपैरिजन कर लो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहां पर a की वैल्यू निकल कर आएगी p, b की वैल्यू आएगी -2 और c की वैल्यू आएगी 3p, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपके पास में कंपैरिजन से a b c की वैल्यू आ गई। अब इसको आप क्या करेंगे? b को यहां पुट कराओ तो ये आएगा -2। a की बात करते हैं, a कितना आ रहा है? p आ रहा है। c की बात करते हैं, c आ रहा है 3p, और a कितना आ रहा है? फिर से p आ रहा है। यहां काटना है तो यहां काट दो, अदरवाइज p को यहां पर काट दो। इसको आगे सॉल्व करो, कैसे होगा ये आगे सॉल्व? माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पर? 3p अपॉन में p जो था वो तो कट गया आपका। किसकी वैल्यू निकालनी है? p की वैल्यू निकालनी है। p यहीं रहेगा और 3 आपके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगी p की वैल्यू? 2/3, यानी कि आपका b ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको एमसीक्यूज में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में आएंगे, ग्राफिकल एमसीक्यूज में आएंगे। बड़ा क्वेश्चन बनेगा रिलेशन वाला, वो आपका 2 से 3 मार्क्स में देखा जा सकता है, बाकी ऐसा कोई लोड नहीं है। या फिर जो पीछे किया था अभी अपन ने अल्फा बीटा वाला, वैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास में आता है कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है px का, ठीक है ना। देखना जरा, अल्फा और बीटा 0 दे रखे हैं और एक px का फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? x² + x - 1, ये है आपके पास में, ठीक है ना। और कहता है आपको पता करना है
कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है ना। इसको तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। चलो जब तक मैं आगे सॉल्व करता हूं इसको, यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर एलसीएम लेंगे इन दोनों का, अल्फा इंटू बीटा, क्या एलसीएम आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट हुआ, ऊपर आएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट हुआ, क्या आएगा, अल्फा, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए से ए कट जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का बी अपॉन सी, ठीक है ना। और इसका कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर हम कंपैरिजन से निकालते हैं, क्या निकल कर आता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे आप कंपैरिजन कीजिए, ठीक है ना। यहां लिखा माइनस, बी की जगह क्या रखेंगे 1, सी की जगह क्या रखेंगे -1, जब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 निकल कर आएगा। 1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और टूटा फूटा पढ़ा है, ठीक है ना, जैसे हाफेली में गलती से पढ़ लिया, प्री बोर्ड में पढ़ लिया, तो उन बच्चों के लिए सही है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस p। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, हमारे पास में क्वेश्चन है कि सर वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है आपको, कब, जब आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस p का एक पॉलिनोमियल है और यहां पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है p की। जब भी आपको कोई कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा ना तो वो आपको एक कंडीशन जरूर देगा और उसने कंडीशन आगे क्या दी है, if one of zeros of polynomial is 2, मतलब एक जीरोस जो है वो कितना है, 2 है, मतलब एक बार उसने हमें जीरो दे रखा है, एक जीरो हमें दे रखा है, जिसे हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2। क्या वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 2। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जीरोस क्या होते हैं, अगर आप जीरोस को पॉलिनोमियल में पुट कराते हैं तो पॉलिनोमियल बिकम 0, पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस x की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कराएंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा और वहां से फाइंड करेंगे p की वैल्यू। तो हम देखते हैं x इज इक्वल टू 2, पुट इन गिवन पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आप वैल्यू पुट कराइए। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या पॉलिनोमियल हमारे पास में, x² प्लस 3x प्लस p। इस पॉलिनोमियल में क्या पुट कराना है, ये पुट कराना है x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम 2 और 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस 3, x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस का p और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस p इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे इसके साथ, इसके बाद करेंगे भैया 4 और 6 को ऐड करा दो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 4 और 6 को ऐड कराया 10 आएगा प्लस का p इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है, तो 10 प्लस p इक्वल टू 0 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10। यहां से p की वैल्यू निकल गई आपकी -10, ठीक है ना। आसान सा सवाल है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आरबीएसई सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद हम अगर देखते हैं तो और क्या पैटर्न आ सकते हैं सर, केस स्टडी आएगी नहीं, एमसीक्यूज आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और हमारा इंतजार कर रहा है और वो है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यहां पर 1 जीरोस हमको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और वो कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। पर पॉलिनोमियल कैसा है, पॉलिनोमियल देखिए आप, k-1 x² प्लस kx प्लस 1, एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे इसके लिए एक पॉलिनोमियल का जीरोस हमें दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस जो है वो हमें दे रखा है -3। तो अभी पीछे क्वेश्चन किया, x की जगह पर क्या पुट कराएंगे, -3 पुट कराएंगे, तो जो भी इसमें कांस्टेंट चल रहा है k उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम क्या पुट कराने वाले हैं, x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। देखते हैं जरा क्या आता है, k-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k x की जगह -3 प्लस 1 और ये क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 0,
आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनता है आपका k-1, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये बनेगा आपका k-1 -3 का स्क्वायर 9, k-3 अगर पॉजिटिव k -3 से मल्टीप्लाई होता तो क्या निकल कर आएगा, माइनस का 3k आएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसे, क्या करना है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले k से कराएंगे तो ये बनेगा 9k, 9 को -1 से कराया -9, -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस 9k को इस 3k के साथ में कराओ, 9k -3k क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा 6k। उसके बाद ये माइनस का 9 है, इस 1 के साथ में होगा, ठीक है ना, इस वाले 1 के साथ, तो इस 1 के साथ होगा तो -9 प्लस 1 क्या निकल कर आएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझ में आई बात, बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कराया, k को सेपरेट किया, डिजिट को सेपरेट किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6k आपके पास में इधर ही रहेगा और ये 8 जब उधर जाएगा तो ये बनेगा पॉजिटिव का 8, ठीक है ना। पॉजिटिव साइन को लगा भी सकते हैं और अदरवाइज अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 8 आएगा, k की वैल्यू निकालनी है सर, तो 8 अपॉन मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, काटेंगे इसको तो ये आएगा 4 और 3, 2 की टेबल से आप इसको कट कीजिए, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 4/3। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, 4/3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में 1 मार्क्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास में कुछ एक क्वेश्चंस थे, और इसी तरीके से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं जो कि आपके लगभग 4 से 5 नंबर का है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चंस कीजिए, और जो रिलेशन है वो तो बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर जो है उसका वन शॉट चाहिए या फिर किसका रिवीजन करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, और साथ ही साथ में पूरा का पूरा जो है वो पेन कॉपी लेकर बैठना, ऐसा नहीं कि इसको ओरली देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। पेन कॉपी लेकर बैठिए, मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।